नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाल विकास की पहली यूनिट मनोविज्ञान की पहली यूनिट बाल विकास। और बाल विकास के अंदर हम पढ़ रहे हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बाल विकास से संबंधित सारी क्लास चल रही हैं और उसमें आपको फटाफट से डेली जो क्लासें आएगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा है बालक का मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा है बालक का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जो कि था एरिक एरिक्सन का। और उसके बाद में दोस्तों पढ़ा है हमने बालक का संवेगात्मक विकास विलियम मैकडूगल का। और तीसरा पढ़ा हमने बालक का क्रियात्मक या गामक विकास सिद्धांत। और चौथा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों बालक का भाषा विकास सिद्धांत नॉम चॉम्स्की का। बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और भाषा के संबंध में यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो यहाँ से आने वाला प्रश्न अपना गलत नहीं होना चाहिए, बड़े ही ध्यान से देखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, हरलॉक एक व्यक्ति हैं जो भाषा के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिनमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। ठीक है, प्रतीकात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि एक आकार देना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भावों में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं, यानी कि भाषा को जो प्रकट करने के वे सभी साधन जिसमें विचारों और भावों को एक प्रतीकात्मक रूप दे दिया जाए, यानी कि भाषा को जो है किसी आकार में जो है प्रस्तुत कर दिया जाए। ठीक है ना, ये कहना है हर लोग का कि हम किसी भी भाषा को किसी आकार के रूप में प्रस्तुत कर दें। ठीक है ना, तो वो होती हैं, वो सभी साधन जो हैं भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, दूसरा कहाँ है दोस्तों, स्वीट ने। स्वीट क्या कहता है कि भाषा ध्वनियों और मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है, यानी कि हम कुछ बातें बोलते हैं ना ध्वनि के माध्यम से, तो वो अपने भावों की अभिव्यक्ति होती हैं। हम अपने भावों की जो अभिव्यक्ति होती है ना, हमको कोई बात करनी है, हम अपने जो भाव हैं वो किसी के साथ प्रकट करने हैं, तो हम बोल के या ध्वनि रूप में किसी के सामने प्रकट करते हैं, तो उसको जो है भाषा यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर ये हरलॉक और स्वीट की दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इनको आप विशेष तौर से ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक नोट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बालकों की तुलना में बालिकाओं का शब्द भंडार अधिक होता है। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा लड़कियों को कि वो आप बोलते हैं 2 बात, वो बोलती हैं 4 बात। तो यहाँ पर लड़कियों के जो शब्द भंडार होता है ना, वो अधिक होता है लड़कों के बजाय। तो बालकों की बजाय बालिकाओं का जो शब्द भंडार होता है वो अधिक होता है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण, भाषा के कुल 4 प्रकार हैं। भाषा के कुल 4 भाग माने गए हैं। ठीक है ना, भाषा के कुल 4 भाग माने गए हैं। ठीक है, बड़ा ही ध्यान रखना, इसमें आपको कंफ्यूजन वाली चीजें होगी। आगे भाषा के भाग आएंगे, भाषा के साधन आएंगे, भाषा के प्रकार आएंगे, भाषा के चरण आएंगे, तो सारी चीजें ध्यान रखना, सभी अलग अलग हैं और सभी आप ध्यान से सुनना। भाषा के कुल 4 भाग हैं, कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों यहाँ पर स्वनिम या ध्वनिम, यानी कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम या ध्वनिम। ठीक है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है ध्वनिम या स्वनिम। दूसरी है दोस्तों रूपिम या रूपग्राम, ये सबसे छोटी और अर्थपूर्ण इकाई है। सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है कौन सी? रूपिम या रूपग्राम। ठीक है, तीसरी है वाक्य विन्यास और चौथा है अर्थ विन्यास। ठीक है, तो पहला है ध्वनिम या स्वनिम। ठीक है, भाषा के भाग की बात करें तो पहला है ध्वनिम या स्वनिम, दूसरा है रूपिम या रूपग्राम, और तीसरा है वाक्य विन्यास और चौथा है अर्थ विन्यास। ठीक है, आगे बात करें भाषा के सीखने के साधन। भाषा को सीखने के साधन, भाषा को सीखने के साधन यहाँ पर 5 बताए गए हैं। कितने हैं? 5 साधन हैं यहाँ पर। पहला है दोस्तों अनुकरण, यानी कि व्यक्ति अनुकरण के द्वारा सीखता है। यानी कि व्यक्ति जो है, कोई सामने वाला बोलता है ना, या आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बोल रहा है, या छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। जैसा आपने बोला, उसने वैसा का वैसा किया और वो चीज जो है सीख गया, या आपने अपने गुरु से सीखा होगा, वो होता है दोस्तों अनुकरण से सीखना। एक दोस्तों बच्चा जो होता है वो खेल खेल के माध्यम से भी सीखता है। व्यक्ति जो है वो खेल खेल के माध्यम से कुछ चीजों को सीखता है, भाषाओं को सीखता है। एक कहानी सुनकर भी भाषाओं को सीखता है। एक वार्तालाप के द्वारा भी हम भाषाओं को सीख सकते हैं, और प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी भाषाओं को सीखा जाता है। तो भाषा सीखने के ये 5 साधन बताए गए हैं, कौन कौन से? अनुकरण, खेल, कहानी, वार्तालाप और प्रश्नोत्तर। ठीक है, इन 5 माध्यमों से भाषा को सीखा जाता है। भाषा के दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने हैं?
तो भाषा के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन-कौन से हैं? एक तो वाचिक भाषा या मौखिक भाषा, यानी कि आप किसी चीज़ को है जो बोलकर बता सकते हैं, ठीक है? ये होती है वाचिक भाषा या मौखिक भाषा। दूसरी होती है सांकेतिक भाषा, ठीक है? यानी कि आपने देखा होगा आपने अपने हाथ से इशारा किया और किसी को समझा दिया, तो वो होती है दोस्तों सांकेतिक भाषा। या फिर आपने देखा होगा ट्रैफिक के हवलदार के जितने भी सिग्नल होते हैं ना, वहाँ पर संकेतों के रूप में भाषा दी हुई होती है, तो वो होती है सांकेतिक भाषा। और तीसरी होती है लिखित भाषा, यानी कि हम किसी चीज़ को लिख कर समझा रहे हैं, यानी कि मैं आपको यहाँ पर लिख कर समझा रहा हूँ, तो ये हो गई लिखित भाषा। तो यहाँ पर भाषा के 3 प्रकार हैं, पहली है मौखिक, दूसरी है सांकेतिक और तीसरी है लिखित, ठीक है? बात करें भाषाओं के चरण और अवस्थाओं की। भाषा के यहाँ पर दोस्तों कुल 3 चरण बताए गए हैं। कितने हैं? भाषा के कुल 3 चरण हैं या 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। ध्यान से समझना इनको, यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है? तो पहले बताई गई यहाँ पर क्रंदन या रोना, जिसको हम क्राइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राइंग। क्राई यानी कि रोना, तो इसको क्राइंग कहा गया है, यानी कि क्रंदन या रोना। बालक की प्रथम ध्वनि या पहली भाषा होती है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो सबसे पहले वो रोता है, ठीक है? तो ये हो गई क्रंदन या रोना, ठीक है, क्राइंग। तो पहली भाषा हो गई बच्चे की क्राइंग। दूसरी जो भाषा हो गई बच्चे की वो हो गई कुइंग या बबलिंग, यानी कि बबलाना या बालालाप या फिर कुइंग। इसको बबलाना भी कहते हैं। बच्चा जो छोटा बच्चा होता है ना, वो बबलाता भी है, बालालाप भी करता है और कुइंग भी करता है। इसको हम इंग्लिश में कुइंग कहते हैं, तो इसको बबलिंग या कुइंग कहा जाता है। यानी कि 3 से 9 माह का जो बच्चा होता है ना, वो दा, बा, आ वगैरह ऐसे करता है ना, तो ये होता है कुइंग या बबलिंग, ठीक है? तो पहली भाषा हो गई, पहला जो चरण हो गया वो हो गया क्राइंग, दूसरा हो गया कुइंग, ठीक है? और तीसरा हो गया दोस्तों गेस्चर, यानी कि अंग विक्षेप या हाव भाव वाली भाषा, ठीक है? कैसे? यानी कि हाव भाव द्वारा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करना, ठीक है? हाव भाव और विचार अपने भावों से जो है विचारों की अभिव्यक्ति करना, हाव भाव के द्वारा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करना। कैसे? आपने मोबाइल के अंदर एक ये देखा होगा ऑप्शन, ठीक है ना? ये एक अपना आता है, ठीक है ना? फीचर आता है गेस्चर नाम से। इसमें क्या होता है कि आप जैसे मोबाइल के सामने हाथ करते हैं ना, तो आपका फोटो खिंच जाता है, या आप अपने फेस अपने सामने करते हैं तो फोटो खिंच जाता है, ठीक है? तो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं दोस्तों गेस्चर, ठीक है? यानी कि आपके किसी भी अंग मात्र को देखकर जो है अपने भाव को स्पष्ट करना, ये होता है गेस्चर, ठीक है? और जैसे कि आपको किसी को बुलाना है, ठीक है? अब बहुत सारे लोग बैठे हैं और किसी को आपको बुलाना है, तो आप क्या करते हैं? अपने आँख से इशारा करते हैं कि आप यहाँ से निकलो, यहाँ से जाओ, ठीक है? तो वो जो है अपने हाथ से इशारा करना कि आप यहाँ से निकल जाइए, आप यहाँ से निकल जाइए। तो इस प्रकार से जो इशारे होते हैं ना, यानी कि अपने हाथों से इशारा करना, अपने आँखों से इशारा करके समझाना किसी को, तो वो गेस्चर यानी कि अपने हाव-भाव द्वारा अपने भावों और अभिव्यक्ति को व्यक्त करना। तो ये 3 जो चरण बताए गए हैं भाषा विकास के, ठीक है? भाषा विकास के सिद्धांत की बात करें, तो भाषा विकास का सिद्धांत दिया है दोस्तों नॉम चॉम्स्की ने, जो कि फिलाडेल्फिया के रहने वाले थे, ठीक है? इनको आप याद नहीं करो तो चलेगा, बाकी इस व्यक्ति को जरूर याद करना, क्योंकि इन्होंने जो है भाषा विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत देने वाले थे नॉम चॉम्स्की। इन्होंने दोस्तों कहा है कि जन्मजात या योग्यता के अनुसार भाषा का विकास होता है। जन्मजात योग्यता के अनुसार भाषा का विकास होता है, ठीक है? 2 नियम बताए हैं इन्होंने भाषा विकास के। कौन-कौन से? पहला बताया है इन्होंने सतही संरचना का नियम, और दूसरा बताया है गहरी संरचना का नियम। सतही यानी कि ऊपरी-ऊपरी, गहरी यानी कि आंतरिक, ठीक है? सतही में क्या मतलब होता है? इसमें होता है दोस्तों बोलना, पढ़ना, लिखना आदि आता है, ठीक है ना? यानी इसमें बोलना भी आता है, पढ़ना भी आता है, लिखना आता है, यानी कि आदि जो चीजें आती है ना, ये होती है सतही संरचना, यानी कि ऊपरी स्तर पर जो विकास होता है ना, वो होता है इसमें बोलना, पढ़ना, लिखना आदि चीजें आती हैं सतही संरचना के अंतर्गत। बात करें हम गहरी संरचना के अंतर्गत, इसमें भाषा का गहराई से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यानी कि आपने छोटी क्लासों के अंदर बोलना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, लिखना सीख लिया, तो ये तो हो गया आपका व्यावहारिक ज्ञान या फिर सतही संरचना। अब फिर आप बड़ी क्लासों में आए, फिर आपने किसी चीज को डीप पढ़ना स्टार्ट किया। अब जो आप ज्ञान ले रहे हैं ना, यानी कि आपने मनोविज्ञान के बारे में शुरू में पढ़ा कि मनोविज्ञान क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक है? वो तो चीज हो गई मनोविज्ञान के बारे में। अब आपको इसको आंतरिक तरीके से पढ़ रहे हैं, यानी कि गहरे तरीके से पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या-क्या चीजें होती हैं, कौन-कौन से सिद्धांत होते हैं, सिद्धांतों में कौन-कौन सी बात कही गई है, किस वैज्ञानिक ने किस सिद्धांत के अंदर कौन सी बात कही है, ठीक है ना? तो वो होती है गहराई से ज्ञान को प्राप्त करना, तो वो होती है गहरी संरचना की
गहरी संरचना का नियम। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कुछ विशेष नोट हैं, ये भी आप ध्यान रखना। जहां मैं नोट लिख रहा हूँ ना, वो चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको आप विशेष तौर से ध्यान रखना। नॉम चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे भाषा अर्जन तंत्र के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बालक में भाषा ग्रहण की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है, यानी कि बच्चा जो माँ के पेट में होता है ना, तभी से जो है वो भाषाओं को ग्रहण करना शुरू कर लेता है। ठीक है, और इसको कहते हैं दोस्तों जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। जनरेटिव ग्रामर थ्योरी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों बालक के भाषा विकास सिद्धांत के बारे में जानकारी। और हमने यहाँ पर बालक के भाषा विकास को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है। यानी कि बालक के भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? नॉम चॉम्स्की ने दिया। इन्होंने 2 नियम बताए हैं। भाषा विकास के हमने यहाँ पर चरण देखे, भाषा विकास के बारे में भाषाओं के प्रकार देखे, भाषा को सीखने के साधन देखे, और भाषा के भाग देखे। ठीक है, साथ में यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी, हरलॉक और स्वीट की, वो हमने यहाँ पर देखी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी और सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अगर सिद्धांत आपको समझ में आया है और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी प्रकार से अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास ही बेल का आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि कोई भी अगली वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, बाकी बाल विकास के अंदर हमारी जो बाल विकास की पहली यूनिट है, मनोविज्ञान की पहली यूनिट है बाल विकास, वो भी चल रही है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर लगभग 7-8 वीडियो हमने यहाँ पर अभी तक अपलोड कर ली हैं, जिसमें हमारे लगभग जो बाल विकास है वो आधा से ऊपर हो गया है। थोड़ा सा बाकी रहा है जो हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे। 27 फरवरी को रीट का एग्जाम है, और उससे पहले पहले ये वीडियो सारी आपको मिल जाएगी। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना, जिससे कि आपको भी फायदा हो जाए और आपकी रीट जो है बड़े अच्छे से निकल जाए, उसमें आपका एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।